चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, हम अभी लखीसराय में मौजूद हैं और लखीसराय जिलाधिकारी के समक्ष हमारी मौजूदगी में एक मामला सनसनीखेज मिला है। वो मामला है लखीसराय सदर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ नीरज कुमार रंजन के कारनामे को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता टीपी सिंह यानी टुनटुन प्रसाद सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि तत्कालीन जो बीडीओ लखीसराय नीरज कुमार रंजन हैं, उनके द्वारा कब और क्या कैसे किया गया और इस पर कहां तक वो जिम्मेवार हैं, कहां तक पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई, कहां तक वो फरार इस मामले में है, कहां तक न्याय इनको मिला है, हम सारी बातें करवाएंगे। तो हम टीपी सिंह से जुड़ना चाहेंगे। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि लखीसराय प्रखंड मुख्यालय में तत्कालीन बीडीओ नीरज कुमार रंजन के द्वारा जो कारनामा किया गया है, उसे काला चिट्टा खोलने के लिए हमारे बीच आरटीआई कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, धन्यवाद। आपको नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की शुभकामना। पत्रकार जी, हम एक सदर प्रखंड बीडीओ नीरज कुमार रंजन के खिलाफ उनके कुकृत्यों का, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का 2021 में 27/9/2021 को हमने एक तत्कालीन जिलाधिकारी डीडीसी और ग्रामीण विकास विभाग पटना को एक लिखित आवेदन देकर एक शिकायत की थी। उसमें मामला यह है कि तत्कालीन बीडीओ ने नजारत के पैसे से अपने मां के खाते पर नाजिर पर गलत दबाव बनाकर 50,000 रुपया अपने मां के खाते पर भिजवा दिया है। जो शिकायत है लिखित मेरे पास है, जो जिलाधिकारी को तत्कालीन नाजिर ने लिख करके दिया है, वो मेरे पास है। दूसरा है कि उस नजारत में भयंकर घोटाला था, जिसमें तत्कालीन बड़ा बाबू उस पर शिकायत किए थे जिला पदाधिकारी को। उस शिकायत की जांच के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा तत्कालीन पंचायती राज पदाधिकारी एक अन्य के साथ टीम बनाकर जांच करवाने का प्रयास किया, मगर उस वीडियो की इतनी दबंगता थी कि वो किसी भी पदाधिकारी के जांच में सहयोग नहीं किया और अपना फाइल कभी समर्पित ही नहीं किया। फिर जिला पदाधिकारी ने तत्कालीन डीडीसी विनय कुमार मंडल और मुंगेर और लखीसराय के अकाउंट ऑफिसर के द्वारा उसकी जांच कराना चाहा। वह जांच आज तक लंबित है। ये तो इससे संबंधित बात हुई। दूसरी बात है, मेरा स्वयं के उद्भेदन में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ कि अपने लखीसराय पदस्थापन के दौरान तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार रंजन ने एक मुखिया, गढ़ी बिशनपुर पंचायत के मुखिया पति सह डीलर से 1.25 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट पर उसके बैंक अकाउंट से घूस लिया, इसका कि मेरे पास प्रमाण है। गढ़ी बिशनपुर। उसके बाद इन सारे तथ्यों को लगाकर हमने जिला पदाधिकारी डीडीसी और ग्रामीण विकास विभाग पटना के प्रधान सचिव को लिख करके आवेदन दिया, मगर उसके बाद भी आज तक उसमें कोई भी जांच नहीं हुआ। जिलाधिकारी के द्वारा डीडीसी को जांच के लिए ये किया गया था, मगर डीडीसी ने आज तक नहीं जांच किया। इसमें कई एक डीडीसी बदल के चले गए, मगर जांच जस का तस पड़ा हुआ। वो वीडियो वर्तमान में शायद मुजफ्फरपुर में पदस्थापित है। मैं इधर पुनः जिला पदाधिकारी को 21/12/23 को पुनः इस आवेदन को स्मारित करते हुए मैंने इसमें जांच के लिए अनुग्रह किया है कि आप जांच करें और इस पर कार्रवाई करें। अब जिला पदाधिकारी क्या इसमें कर रहे हैं, इसका तो अभी तक मुझे पता नहीं है। उसके बाद उस पर एक और भ्रष्टाचार का मामला मैं आपको प्रकाश में लाता हूं, जो अखबार के द्वारा प्रकाशित है। 2020 के आसपास या उससे पहले, तारीख मुझे मालूम नहीं है, अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार इनके भाई शिक्षक, इनके पिता
द्वारा 4 यादव जी के से 17 लाख रुपया का सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया था। उनसे पैसा की ठगी की गई थी, फर्जीवाड़ा नहीं इसको बल्कि कहा जाए ठगी की गई थी। उसमें वो आदमी को जब नौकरी नहीं मिली तो अंत में हार करके वो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया में मुकदमा दायर किया और वो मुकदमा के बाद वारंट उस पर इशू हुआ है, जो कि अखबार में है, तत्कालीन अखबार लखीसराय में भी प्रकाशित हुआ और अररिया में भी प्रकाशित हुआ। चौथा है कि वो जब तक लखीसराय में रहे तो अपने पत्नी को अध्यक्ष बना करके एक एनजीओ यहां चलाया करते थे, जिसका तत्कालीन कार्यालय दालपट्टी में हुआ करता था। उस एनजीओ में उनकी पत्नी उसका अध्यक्ष होती थी, सचिव होती थी, और उस एनजीओ के माध्यम से भी लोगों से चंदा इकट्ठा करके वो अपना निजी वित्त वर्धन करते थे। ये तो रही एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की कहानी। हैरत मुझे इस बात का है कि इतना तथ्य देने के बाद हमारे बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव, लखीसराय के जिला पदाधिकारी, लखीसराय की डीडीसी आखिर पैसा लेकर के इसको बचा रहे हैं या कोई नेता के दबाव में बचा रहे हैं? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर मेरा आवेदन गलत है तो मैं 2021 में आवेदन लिखा हूं, मैं चुनौती देता हूं जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन को कि अगर मेरा आवेदन तथ्यहीन है या किसी को ब्लैकमेल करने से संबंधित है तो भाई तुम इस पर जांच करके हमारे ऊपर तो मुकदमा कम से कम करो। अगर तुम संबंधित दोषी के ऊपर मुकदमा नहीं करते हो, चूंकि वहां से आप लाभान्वित हैं या सरकारी दबाव में, तो मेरे ऊपर मुकदमा करो कि हमने गलत ये किया, सरकार को परेशान किया, किसी व्यक्ति को परेशान किया। लेकिन यह भी नहीं हो रहा, गजब का है यह माफिया राज में। ये माफिया राज कहां तक जाएगा, किसके लिए है? ये नेता संवर्धन सरकार है। ये जितने भी विकास की राशि आती है वो बीडीओ और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा लुटवा दी जाती है। तो इसको क्यों नहीं ऐसा किया जाता है कि इसको जन प्रतिनिधि संवर्धन योजना इसका नाम दे दे, नेता संवर्धन धन वृद्धि योजना नाम दे दे, अधिकारी निजी कोष वृद्धि योजना नाम दे दे, फिर जांच क्यों नहीं करते हो? यही मैं कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक ये बताना चाहूंगा कि बंधुओं, जो हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे निजी विकास के लिए या जन कल्याण के लिए जो राशि आती है उसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार के बड़े पदों पर बैठे मंत्री, यहां तक कि मैं मुख्यमंत्री को भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं, उनको नहीं मालूम है बिहार में कहां घोटाला हो रहा है। इनके राज में वर्तमान मुख्यमंत्री, तत्कालीन नेता विपक्षी, उनके द्वारा 85 घोटाले की जांच की बात कही गई थी। 85 घोटाला इनके यहाँ सरकार में कारित हुआ, लेकिन आज वो घोटाला सब फुर्र हो गया, कहीं एक भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं जनता से कहूंगा कि भाई आप ध्यान दीजिए, आपके हित का जो पैसा आ रहा है वो जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नेता मिलकर के बांट ले रहे हैं और आपका विकास जहां का तहां रह गया है। आप गांव में घूम करके देखें, शहरों में घूम करके देखें, कहीं भी विकास नहीं होता है, लेकिन उस विकास योजना के नाम पर राशि की लूट की जाती है। यही मेरा विरोध है। आपके माध्यम से शासन, प्रशासन और जनता से भी मेरा अनुरोध है कि हर आदमी सजग हो और अपने विकास निधि को बचाने का काम करे। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम टुनटुन प्रसाद सिंह है। किस पद पर है? मैं कोई पद पर नहीं हूं, मैं एक जागरूक जनता हूं। मैं आरटीआई से भ्रष्टाचार का उद्भेदन और शिकायत से उसका जांच और कार्रवाई करवाने का काम करता हूं। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं। चलिए, हम टीपी सिंह, जो टुनटुन प्रसाद सिंह हैं, लखीसराय के लोधिया गांव के मूल निवासी हैं और ये आरटीआई कार्यकर्ता से माध्यम से इन्होंने लखीसराय जिलाधिकारी ही नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के अनेक पदाधिकारियों को इन्होंने आवेदन देकर लखीसराय के तत्कालीन जो बीडीओ नीरज कुमार रंजन है, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार का खुला गंगा बहाने का काम किया गया,
उस आलोक में इन्होंने लखीसराय जिलाधिकारी को 21 दिसंबर 2023 को, ये प्रेस विज्ञप्ति है मेरे हाथों में मौजूद है, और हम कहना चाहेंगे कि लखीसराय जिलाधिकारी को आरटीआई कार्यकर्ता लखीसराय टुनटुन प्रसाद सिंह के माध्यम से 21 दिसंबर 2023 को आवेदन सौंपकर यह मांग किया गया है कि इस मामले की जांच की जाए। हालांकि इस मामले में गहराई से न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि इस मामले में ऐसा भी मालूम हो रहा है कि उनके पैतृक जो जिला अररिया है, अररिया में भ्रष्टाचार के मामले पर 2-4 यादवों के परिवारों के द्वारा ठगी के नाम पर 17 लाख रुपया नीरज कुमार रंजन समेत भाई और परिवार के द्वारा नौकरी का झांसा देकर ठगने का काम किया गया। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया के कार्यालय में परिवाद दायर किया गया और ये इनके ऊपर वारंट भी जारी हुआ, लेकिन अब कहां तक वो वारंट लखीसराय थानाध्यक्ष को मिला, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। ऐसे इनका गंभीर एक आरोप लगा है कि लखीसराय जिलाधिकारी के द्वारा जो है निजी फंड योजना की बातें चल रही है या निजी जनप्रतिनिधि संवर्धन योजना की बातें चल रही है, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे कैमरे के नज़र में एक हलसी प्रखंड के नौमा के पवन सिंह हैं, जो पिछले दिनों जिलाधिकारी को आवेदन देकर 27 दिसंबर 2023 को आत्मदाह करने की भी एक आवेदन सौंपा था और इन्होंने आत्मदाह को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रयास भी किया था। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी के द्वारा यह कहा गया कि मैं आपका काम के लिए आगे आदेश दे चुका हूं, कार्रवाई चल रही है। हालांकि फिलहाल इनके द्वारा आत्मदाह की घटना को लेकर विराम लगाया गया, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार जो मांगे की जा रही है, इस मामले में अब देखना है कि लखीसराय जिलाधिकारी के लिए एक संकट भरी खबर बन रही है कि कहां तक इस मामले में वो कार्रवाई करेंगे, कहां तक अपनी बदनामी, सरकार की बदनामी वो बचा पाएंगे, कहां तक इन बीडीओ साहब के वेतन पर रोक लगाया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।